दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और यह मुद्दा हमारे देश के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। भारत का सपना है कि 2047 तक एक विकसित देश के रूप में वह अपने आप को दुनिया के सामने लाए। लेकिन विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट ने एक कड़वी सच्चाई से हमें रूबरू कराया है। क्या भारत वाकई 2047 तक विकसित देशों के कतार में खड़ा हो पाएगा? आइए इस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा करने के पहले आपसे आग्रह, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। क्योंकि चैनल नया है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। दरअसल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा यह कहते रहे हैं कि उनकी सरकार 2047 के विजन को लेकर चल रही है। 2047 में भारत अपनी आज़ादी का 100वां वर्ष मना रहा है, जिसे लेकर हर भारतीय यह उम्मीद लगाए बैठा है कि यह हमने 100 वर्ष पूरे करने पर एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने होगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 2047 इसे नाम दिया है और वह इस विजन के लिए काम भी कर रहे हैं। उसका असर भी दिख रहा है। उनके भाषणों में 2047 की गूंज बार बार सुनाई देती है, चाहे वह डिजिटल इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत हो या फिर स्टार्टअप योजना जैसी चीजें हो। लेकिन मित्रों, विश्व बैंक की रिपोर्ट ने हमें यह याद दिलाया है कि यह सपना जिस तरह से कहा जा रहा है उतना आसान नहीं है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर भारत ने जल्द ही अपने आर्थिक नीतियों में सुधार नहीं किया और उस पर ध्यान नहीं दिया तो वर्तमान में जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है उसके 1/4 की बराबरी करने में भी भारत को तकरीबन 75 साल और लगेंगे। तो क्या मोदी जी की योजनाएं इस चुनौतियों का सामना कर सकती है? क्या इस विषय में क्या प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार है वह इस दिशा में कुछ कर रही है? सवाल यह उठता है कि भारत की ये मुश्किलें क्यों हैं? विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत अभी भी बहुत पीछे है। जहां अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय लगभग 37,643 डॉलर है, तो वहीं भारत में प्रति व्यक्ति आय केवल 2,393 डॉलर है। यह जमीन आसमान का अंतर है। मोदी जी अक्सर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें बड़े सुधारों की जरूरत है। यह नीतिगत सुधार जो है वह सरकार ही कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कि मोदी जी के मिशन 2047 के रास्ते में ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो इस रिपोर्ट में बताई गई है। इस रिपोर्ट में भारतीय मूल के चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रमीत गिल ने यह रिपोर्ट बनाई है और इस रिपोर्ट में मुख्य वजह 3 बताई गई है। एक, कि भारत में गैर उत्पादक कंपनियों की संख्या अधिक है। वे कंपनियां तो हैं, लेकिन वह उतनी सक्षम नहीं है जितनी की होनी चाहिए। उनकी उत्पादकता जो है वह नहीं पूरी हो पाती, जिससे कि भारत के जीडीपी में उनकी वास्तविक जो क्षमता है उसका उपयोग नहीं हो पाता। उपयोग इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो नॉन प्रोडक्टिव है। हाँ, एक स्टार्टअप इंडिया जो है वो कंपनियों को ठीक करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन
यह कोई एक समग्र नीति नहीं होगी। इसके लिए एक ढांचागत सुधार करने की आवश्यकता होगी। फिर महिलाओं की जो आधी आबादी हमारी है, उसकी भारतीय श्रम बाजार में उसकी भागीदारी जो है वह बहुत कम है। प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान लेकर आए, उसका असर भी पड़ा, लेकिन नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होने के बावजूद अब भी श्रम बाजार में महिलाओं की जो भागीदारी होनी चाहिए वह अब भी काफ़ी कम है। अगर महिलाओं की भागीदारी अगर हम अपने श्रम बाजार में नहीं करते हैं तो फिर 2047 तक के इस विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन होगा। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है और वो है कि ऊर्जा की ऊंची लागत। भारत में ऊर्जा की कीमत एक बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री ने सोलर इंडिया ग्रीन एनर्जी अभियान जरूर शुरू किया है, लेकिन अभी उन योजनाओं की जो लाभ आने चाहिए या उससे जो गति मिलनी चाहिए वह अभी नहीं मिल पा रही है। इसके क्रियान्वयन में और तेजी लाने की जरूरत होगी ताकि हमारे उत्पादक लागत जो है, उत्पादन में जो लागत है वह कम हो सके और उद्योगों को राहत मिल सके। अब सवाल फिर आता है कि क्या मोदी जी का 2047 का विजन हमें इन समस्याओं से बाहर कर सकता है? जवाब है हाँ। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम इन सुधारों को आपातकालीन स्थिति की तरह लें, इसे पंचवर्षीय योजना न बना दें, बल्कि जो नीतिगत सुधार करने हैं उसमें तत्कालिकता लाई जाए, उसकी गति को तीव्र की जाए और भारत का विकास जो अब रुकने वाला नहीं है, लेकिन उसे और नीतिगत बूस्ट देने की जरूरत है ताकि हम भारतीयों के साथ साथ दुनिया को यह यकीन हो जाए कि 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से शीर्ष पर होगी। हालांकि अभी भी हम 5वीं अर्थव्यवस्था है और बड़ी जल्दी हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। विश्व बैंक की यह भी सुझाव है, विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि भारत को अपनी प्रतिभाओं को पुरस्कृत करना होगा ताकि उनको प्रोत्साहित किया जा सके, जैसे कि अमेरिका में 60 और 70 के दशक में किया गया था। प्रधानमंत्री ने स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं इस दिशा में मदद कर सकती है, लेकिन इस पर और काम करने की जरूरत है। भारत रिपोर्ट में एक गंभीर चेतावनी यह भी दी गई है कि भारत पर कर्ज का बोझ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोविड-19 के बाद भारत का विदेशी कर्ज जो है वह काफी बढ़ा है। मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के जरिए आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठाए गए हैं, लेकिन विदेशी कर्ज से निपटने के लिए हमें अपनी आर्थिक नीतियों को और सख्त बनाने की जरूरत है। विकसित भारत का सपना सिर्फ आर्थिक दृष्टि से नहीं है, यह सामाजिक और सांस्कृतिक रूपांतरण का भी एक हिस्सा है। भारत में कई ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए हैं, उस समय से लेकर अब तक कई बदलाव किए गए हैं, चाहे जीएसटी हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन का बढ़ता चलन हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती ताकत और निखरती छवि हो। लेकिन 2047 तक हमें विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होने के लिए केवल नीतियों और भाषणों से ज़्यादा वास्तव में जमीनी स्तर पर उसे क्रियान्वित करते हुए अर्थव्यवस्था में एक गति लानी होगी। और अर्थव्यवस्था की गति, कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था तभी विकसित होती है जब लिक्विडिटी हो, लेकिन अर्थव्यवस्था को भी लिक्विड बनाना होगा, उसके प्रवाह में तेजी लानी होगी, तभी जाकर
हम अपनी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक नीतियों को सशक्त बना सकते हैं। दोस्तों, विश्व बैंक की रिपोर्ट हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाती है, लेकिन हमें निराश नहीं करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं और उनकी नीतियों का उद्देश्य है कि 2047 तक भारत शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र बने। यहाँ से आगे का सफर कठिन है और जैसे जैसे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे, निस्संदेह सफर और कठिन होता जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी चुनौतियों को पहचान कर सही कदम उठाते हैं तो 2047 तक हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। तो चलिए 2047 का सपना सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक संकल्प बनाएं और प्रधानमंत्री के मिशन 2047 के साथ कदम ताल करते हुए उस दिन का इंतजार करें जब भारत विकसित देशों की कतार में गर्व से खड़ा होगा। नमस्कार।